टू ऑल स्टूडेंट्स, नवोदय इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टडी के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। ये वीडियो कंक्लूज़न वीडियो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। कंक्लूज़न वीडियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपने अभी तक जो कॉन्सेप्ट किसी एक टॉपिक के बारे में एक्वायर किया, उसको एसिमुलेट किया, उसके अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, और क्या उसका कोई इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक भी है, वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कंक्लूज़न टॉपिक पे। जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, कंक्लूज़न ऑन AIR मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ हमने लिखा है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर एंड ग्लास। यहाँ पे हम लोग दो केस स्टडी देखेंगे। एक केस में वाटर में जब लाइट इंटर करेगा एयर से तो क्या होगा, और दूसरे में जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करेगा तो क्या होगा। तो केस वन जो कि बॉक्स में है, देख सकते हैं हम लोग, व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एयर इंटर्स इनटू वाटर। जब लाइट रे एयर से वाटर में आएगा तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फिगर बना है, PO जो है इंसिडेंट रे है, OQ जो है रिफ्रैक्टेड रे है, बीच में एंगल I है, नीचे R है, ये R1 है, आप देख सकते हैं ये R1 है, ये मीडियम वाटर है, ये एयर है। एयर जो है रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, इसलिए एंगल I का वैल्यू एंगल R से ज़्यादा है। फिर मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3 लाख मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2,25,000 मीटर पर सेकेंड, यानी C इक्वल टू 3 लाख मीटर पर सेकेंड, और VW यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू 2,25,000 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, NW। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया है वीडियो नंबर 3 में, नहीं देखा है आपने जाकर देख लीजिए। C/VW, VW स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। जब आप कैलकुलेट करेंगे आप पाएंगे 1.33 आएगा 3 लाख में, यानी 3 में जब आप 2.25 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 आएगा, यानी RI ऑफ वाटर है 1.33। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, आपको दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 1.33, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो आपको ध्यान देना होगा, आपको फिर से फॉर्मूला वही यूज़ करना होगा, NW इक्वल टू C/VW। यानी अगर आप यहाँ देखें केस 1 में तो आप क्या पाएंगे, केस 1 में आप ये पाएंगे कि जब लाइट एयर से वाटर में इंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चेंज होकर 2,25,000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो उस केस में जब आप रेशियो निकालेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा 1.33। इसका ये भी मतलब होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब कि वाटर्स में लाइट की स्पीड जो है उसका जो फैक्टर है वो 1.33 है एयर के रिस्पेक्ट में। यानी एयर में लाइट की स्पीड वाटर में लाइट की स्पीड से 1 यानी 1.33 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी होता है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर में आप डिवाइड करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर से, तो यहाँ कैलकुलेट होके निकल जाएगा। अब हम लोग केस 2 में देखते हैं, जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करेगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ध्यान देंगे, व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम एयर इंटर इनटू ग्लास। देखिए क्या होता है, एयर में लाइट की वेलोसिटी 3 लाख मीटर पर सेकेंड और ग्लास में लाइट की वेलोसिटी 2 लाख मीटर पर सेकेंड। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो ये R2 का वैल्यू है, और ठीक यहाँ आप देखिएगा तो ये R1 का वैल्यू है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि I की वैल्यू सेम होने के साथ साथ अगर आप R की वैल्यू देखें R1 और यहाँ R2, R1 और R2, R1 जो है वो R2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि
ग्लास जो है वाटर से मोर डेंसर है, क्योंकि आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम इंटर्स इनटू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है तो नॉर्मल के टुवर्ड मुड़ जाती है। तो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतना ही नज़दीक नॉर्मल के टुवर्ड लाइट रे आएगी। यही कारण है कि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू वाटर में ज़्यादा है और ग्लास में कम है। तो अब हम लोग Ng कैलकुलेट करेंगे, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट करेंगे। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में अगर हम डिवाइड करते हैं 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता है। आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। और आपको मैंने बताया था वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर बताया था कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है जितना कमेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट 2 लाख मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट 2 लाख मीटर पर सेकेंड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट 2,25,000 मीटर पर सेकेंड है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डैट कि अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। देखो बच्चों, ये है 2 लाख मीटर पर सेकेंड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और ये है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, 1.33। It means that refractive index of medium is inversely proportional to the velocity of light in that medium. What does it mean? कि जैसे जैसे लाइट की वेलोसिटी मीडियम में बढ़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है वो घटेगा। लाइट की वेलोसिटी घटेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ेगा। इट मीन्स व्हाट, कि लाइट अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, यानी मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम जितना डेंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मीडियम के डेंसर होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्लास है और वाटर है, वाटर ज़्यादा डेंसर है या ग्लास ज़्यादा डेंसर है, तो ग्लास ज़्यादा डेंसर है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। वाटर ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयरर है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो इन दोनों के स्टडी को हम लोगों ने क्यों लिया? हम लोगों ने इसलिए लिया कि हम लोग एक रिज़ल्ट बता सकें, हम लोग एक रिज़ल्ट निकाल सकें, एक कंक्लूज़न निकाल सकें, जिसमें हम लोग एक ऐसा कंक्लूज़न डिराइव करेंगे जो इस बात को प्रूफ करेगा कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। जैसे जैसे लाइट की वेलोसिटी मीडियम में डिक्रीज़ होगी वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज़ होगी। तो अब हम लोग देखते हैं, लेट्स अब कंक्लूड करते हैं। ग्लास इज अ डेंसर देन वाटर, लिखा है ग्लास इज डेंसर देन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन डेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो ग्लास में लाइट की वेलोसिटी 2 लाख मीटर पर सेकेंड, वाटर में लाइट की वेलोसिटी 2,25,000 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ा। तो वही यहाँ लिखता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। नहीं, वाटर में जितनी लाइट की वेलोसिटी है उससे कम है ग्लास में लाइट की वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ग्लास जो है डेंसर मीडियम है, वाटर क्या है, रेयरर मीडियम है। अब आते हैं हम लोग, VG स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, VW स्टैंड फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, और यहाँ पे है ग्रेटर देन का साइन। व्हाट डज इट मीन, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और वेलोसिटी घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। देखो RI ऑफ वाटर है 1.33 और RI ऑफ ग्लास है 1.5। RI ऑफ ग्लास RI ऑफ वाटर से ज़्यादा क्यों है? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ज़्यादा है। तो इस डिस्कशन से हम लोगों ने कंक्लूज़न निकाला
क्या कंक्लूज़न निकाला स्टूडेंट्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना कमेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ग्लास है, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। वाटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.33 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाटर में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा है, कितना 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ग्लास में कितनी है लाइट की वेलोसिटी 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी कमने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। यानी 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट घटेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना बढ़ेगा। यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट घटेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज। मीडियम बिकम डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज। देखिए क्या लिखता है, इफ द मीडियम इज डेंसर द वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी लेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर। जो कि मैंने समझाया कि मीडियम डेंसर होगा तो लाइट की वेलोसिटी घटेगी, लाइट की वेलोसिटी घटेगी तो मीडियम होगी क्या? डेंसर। यानी डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट घटेगा। यानी मीडियम के डेंसिटी के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से ये पता चलता है कि उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम है। यानी जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कमा हुआ रहेगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और वो मीडियम डेंसर होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मीडियम की डेंसिटी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से मीडियम डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से घटने से मीडियम जो है रेयरर होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट घट रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। मैंने लिखा है इफ द मीडियम इज डेंसर वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी लेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मोर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। फिर समझ लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा यानी डेंसर है मीडियम, यानी मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो अब देखते हैं क्विक कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है। फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तब क्या होगा? When the medium is denser, the value of angle of refraction will be less as light bent more in denser medium toward the normal। आपको दिखने में बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कहता है कि अगर हम दो मीडियम लेते हैं, दो मीडियम लेने का मतलब क्या? एक हमने वाटर ले लिया, एक हमने ग्लास ले लिया। तो कहता है कि अगर दोनों पे, वाटर में भी और ग्लास में भी, अगर एंगल लाइट के एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू सेम है तो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू सेम है तो क्या होगा? जो मीडियम डेंसर होगा, जो मीडियम डेंसर होगा यानी वाटर और ग्लास में, मीडियम डेंसर कौन है? ग्लास का। तो जो मीडियम डेंसर होगा वहाँ क्या होगा? लाइट जो है ज़्यादा बेंड करेगा नॉर्मल के टुवर्ड। वापस से इस फिगर को देखिए, ये ग्लास है, ग्लास में लाइट जो है ज़्यादा बेंट कर रहा है, इस ओर मुड़ रहा है। ये ग्लास है, लाइट ज़्यादा बेंट कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कम रहा है। यह एंगल का ऑफ इंसिडेंट का वैल्यू सेम है। यहाँ ग्लास से एयर में देखिए, यहाँ देखिए ये ज़्यादा मुड़ रहा है, नहीं। यहाँ पे R1 का वैल्यू देखिए, यहाँ पे R2 का वैल्यू देखिए। तो वही यहाँ पे समझाने का कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मीडियम जो है वो डेंसर होगा, वेन द मीडियम इज डेंसर, जब मीडियम डेंसर होगा, वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कमेगा। क्यों कमेगा? क्योंकि डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट नॉर्मल के टुवर्ड आता है, और लाइट जब नॉर्मल के टुवर्ड आएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कमेगा। वही यहाँ पे कहता है कि साइन R1
इज ग्रेटर देन साइन R2। देखिए R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। तो साइन R1 ग्रेटर देन साइन R2। फिर से एक बार आप देख लो, ये है आपका R1, ये है आपका R1 और ये है आपका R2। फिर से देखिए, ये है आपका R1, R1 बड़ा है, R2 छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम डेंसर होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कमेगा, यानी साइन R जो है R1 साइन R2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 जिस मीडियम में बन रहा है वो डेंसर मीडियम है और R1 जिस मीडियम में बन रहा है वो रेयरर मीडियम है। यानी दोनों मीडियम को आप कंपेयर करेंगे तो डेंसर ज़्यादा जो होगा वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कमेगा। यानी अगर मीडियम की डेंसिटी बढ़ रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कमेगी, और मीडियम की डेंसिटी घट रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। यानी डेंसिटी के बढ़ने से रिफ्रैक्शन एंगल का वैल्यू कमता है, यानी डेंसिटी के बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कमेगा और डेंसिटी के घटने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा। अभी वही कहता है, इन डेंसर मीडियम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लेस। डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस होगा, ग्लास डेंसर मीडियम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कमेगा, और वाटर रेयरर मीडियम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो दूसरा कंक्लूजन क्या आया, RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वापस से समझने के लिए फिगर पे आते हैं। देखिए यहाँ पे R1 का वैल्यू ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33। यहाँ पे R2 का वैल्यू कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.5। तो ये जो हमारा पॉइंट कहता है कि RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू अगर घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कमेगा, सॉरी बढ़ेगा। फिर से समझिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू अगर कमेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर से इस फिगर को आप समझिए, फिर से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ग्लास में लाइट इंटर करता है एयर से, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे जो R2 का वैल्यू है वो कम है। वाटर में देखिए R1 का वैल्यू ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ग्लास और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर जो है ग्लास से रेयरर मीडियम है। रेयरर का मतलब कि जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा हो वो रेयरर मीडियम है, जिसमें लाइट की वेलोसिटी कम हो वो डेंसर मीडियम है। तो वाटर में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो नेचुरल है कि ग्लास जो होगा वो मोर डेंसर होगा वाटर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब डेंसिटी बढ़ेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटेगा, और जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। देखिए यहाँ R1 का वैल्यू यहाँ देखिए बड़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.33, यहाँ R2 का वैल्यू छोटा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5। और आपको तो ये पता है कि 1.5 1.3 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 1.33 है तो इसका मतलब वाटर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में। यानी ग्लास में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वाटर से, इसका मतलब क्या हुआ, ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू वाटर में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के वैल्यू से कमेगा। अब मुझे लगता है आपको कंक्लूज़न नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि RI यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि उसकी जो वैल्यू है वो कमेगी। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कमेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बढ़ रहा है यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, कम रहा है। यानी मीडियम डेंसर होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कमेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अगर आप ये समझ गए तो आपने सब समझ लिया। इसमें आप चीज़ एक और याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से क्या कनेक्शन है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ ये भी समझेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम डेंसर होगा
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, मीडियम के डेंसर होने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटेगा। मीडियम जितना डेंसर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू उतना ही कमेगा। तो अगर मैं 3 टर्म बोलूँ आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेंसिटी ऑफ मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डेंसिटी ऑफ मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा कब, जब मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा तब। यानी मीडियम के डेंसिटी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और तीसरा आता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, फिर से आप समझिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। क्यों घटेगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। एक बार आप फिर से समझिए, इस फिगर को देखिए, यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट को देखिए। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है। वाटर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट के ज़्यादा होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कमा। वाटर में लाइट की वेलोसिटी 2,25,000 मीटर पर सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। ग्लास में 2,00,000 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग कहानी की तरह समझते हैं। हमारे पास 4 फैक्टर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोस्ती करनी है किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दोस्ती करनी है 3 लोग के साथ, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, एक डेंसिटी ऑफ मीडियम के साथ, और एक वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की दोस्ती जो है वो दुश्मनी में बदल जाती है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं फ्रेंड मानूं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को इनेमी मानूं, क्योंकि एक फ्रेंड ग्रो करता है तो दूसरा फ्रेंड भी ग्रो करेगा। फ्रेंड की यही पहचान होती है कि जब एक फ्रेंड ग्रो करेगा दूसरा फ्रेंड भी ग्रो करेगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर फ्रेंड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर इनेमी। अगर आप ऐसे समझ लीजिएगा तो इतना बड़ा वीडियो को आप 2 मिनट में समझ पाइएगा। आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक स्टूडेंट है, वो एक क्लास में आता है और 3 स्टूडेंट्स उसको दिखते हैं। एक दिखता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, एक दिखता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक दिखता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्टूडेंट का नाम है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी एक स्टूडेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी एक स्टूडेंट है, और डेंसिटी ऑफ मीडियम भी एक स्टूडेंट है। लेकिन होता क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दोस्ती हो जाती है डेंसिटी ऑफ मीडियम से। इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ मीडियम बढ़ेगा, यानी डेंसर होगा मीडियम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वेलोसिटी ऑफ लाइट चीटिंग कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दुश्मन है वेलोसिटी ऑफ लाइट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बढ़ने से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। उसका सच्चा साथी है डेंसिटी ऑफ मीडियम, कि मीडियम जितना डेंसर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। तो अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, पूरे को समअप कर लेते हैं। आपसे अगर ये कोई पूछे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम में और वेलोसिटी ऑफ लाइट में क्या अंतर है, कैसा रिलेशन है, तो आप कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ लाइट घटेगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, ये आप कह सकते हैं। और आपसे पूछे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वेलोसिटी ऑफ लाइट में क्या अंतर है, तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली अभी हम लोग देखते हैं। अगर मीडियम रेयरर होगा, देखिए अगर मीडियम रेयरर होगा तो यहाँ देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कम रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कम रहा है, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बढ़ रहा है। आपने फिल्मों में एक डायलॉग सुना होगा,
दुश्मन का दुश्मन दोस्त। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दुश्मन कौन है भाई? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दुश्मन दूसरा कौन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दुश्मन है। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपस में दोस्त हुए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक अगर आप समझ गए तो पूरे वीडियो को अगर मैं समाप्त करूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ लाइट है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ऑफ लाइट है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि डेंसिटी ऑफ लाइट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि डेंसिटी ऑफ मीडियम दोस्त किसका है? डेंसिटी ऑफ मीडियम दोस्त है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। डेंसिटी ऑफ मीडियम इज अ फ्रेंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो दुश्मन वो डेंसिटी ऑफ मीडियम का भी दुश्मन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दुश्मन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ेगा तो मीडियम का जो डेंसिटी है वो क्या होगा? घटेगा। यानी अगर मीडियम ज़्यादा डेंसर होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कम जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ ही चुके हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कौन कौन सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपके डाउट को रिप्लाई करूँगा। इसके अलावे अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना होगा। बिल्कुल सिक्योर्ड है, आपके प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा गया है वहाँ पे। आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, सबसे ऊपर पिंड किया हुआ मिलेगा। टिल देन इस चारों वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है अब आप बना पाएंगे। और आपने कितना सीखा है इसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए जो क्वेश्चन की सीरीज़ है उसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो PDF क्वेश्चन का सेट होगा वो टेलीग्राम पे अपलोड भी किया जाएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।